कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है किसान आंदोलन कैसे निकलेगा हल। जी हाँ, किसान आंदोलन 2 महीने के पार हो चला है और तीसरा महीना लग गया है, यानी कि 61वां दिन है आज आंदोलन का। 61वें दिन में प्रवेश कर चुका है और कहा यह जाता है कि जो भ्रूण होता है वो तीसरे महीने में आकार ले लेता है। तो क्या ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसका कोई आकार होगा, कोई स्वरूप होगा? क्या कुछ पता चल पाएगा कि आखिर इसमें से निकलेगा क्या? फिलहाल बात यह है कि दोनों तरफ की सेनाएं सज चुकी हैं। किसान अपनी ट्रैक्टर परेड को लेकर के तैयारियां पूरी कर चुके हैं। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया था, पुलिस की जिम्मेदारी बता दी थी और पुलिस ने वो किसान परेड को इजाजत दे दी है। हालांकि किसान इससे खुश नहीं है। उनका मानना है कि जो रूट उन्होंने मांगा था वो रूट उन्हें नहीं दिया गया। लेकिन इसके बावजूद अच्छी बात यह है कि परेड को अनुमति मिल गई है, किसान अपनी परेड निकाल सकते हैं। अब एक और जहां राजपथ पर दुनिया, पूरी दुनिया देश का लोहा मानेगी और देश का दम देखेगी, तो वहीं आउटर रिंग रोड पर किसानों का दम भी दिखाई देगा। यानी कि कल एक नहीं दो परेड निकलेंगी और दोनों में दमदार प्रदर्शन होगा। किसान अपना आंदोलन करेंगे और बताएंगे कि उनके आंदोलन में कितना दम है। इतना ही नहीं, किसानों ने आगे की रणनीति भी तय कर दी है। अब 1 फरवरी को जब बजट सत्र होगा तो सीधा संसद का घेराव करने का भी ऐलान कर दिया है। यानी कि टकराव दोनों तरफ से लगातार बरकरार है। सरकार कह रही है हम टकराव के मूड में नहीं जा रहे हैं, हमने ऑफर दे दिया है, इससे ज्यादा हम लचीला रुख नहीं अपना सकते। 1.5 साल तक हम इस कानून को होल्ड पर रख सकते हैं, लेकिन इसे रद्द नहीं किया जाएगा। जबकि किसानों का यह कहना है कि इस तीनों काले कानूनों को वापस लिए बिना हम मानेंगे नहीं। सरकार का यह कहना है कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को उकसा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो इस आंदोलन को उकसा रहे हैं। सरकार कह रही है उसके पास पुख्ता जानकारी है, तो सवाल ये उठता है अगर सरकार के पास पुख्ता जानकारी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कल जब परेड निकलेगी और उसके बाद जब किसानों की ट्रैक्टर परेड निकलेगी तो उसमें कुछ संदिग्ध ताकतों का भी घुसने की आशंका जताई जा रही है और हमेशा की तरह पाकिस्तान का हाथ उसमें बताया जा रहा है। कई ट्विटर हैंडल को पकड़ा गया है और आशंका ये जताई जा रही है कि उसमें आतंकी अपनी शिरकत कर सकते हैं, कोई बड़ा काम कर सकते हैं। उस पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने पुख्ता पाबंद कर दिया, पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं और कोशिश ये की जा रही, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है कि कोई अनटूवर्ड्स घटना इसमें ना घट पाए। तो कुल मिलाकर के यही है कि कल एक और जहां राजपथ पर दुनिया, तो सवाल यह है इसका अंत कैसे होगा, किसानों का हल कैसे निकलेगा। दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर परेड की तैयारियां तेज हो चुकी है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं में प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज 61वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस बीच किसानों के लिए अच्छी खबर ये रही कि दिल्ली पुलिस 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के लिए मान गई है। यही कारण है कि दिल्ली की जिन सीमाओं पर प्रदर्शन चल रहा है वहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं आज मुंबई में भी महाराष्ट्र के 21 जिलों से किसान जुटे हैं और आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों में प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत 6 वर्षों में किसान की आमदनी बढ़ाने, खेती को नई तकनीक से जोड़ने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं और प्रयास किए गए हैं। MSP को 1.5 गुना करने का काम भी पीएम के नेतृत्व में हुआ है। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता बेनतीजा साबित हुई है। दोनों की ओर से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन सार्थक निष्कर्ष निकलता नहीं दिखाई दे रहा। अब 26 जनवरी के बाद होने वाली अगली वार्ता पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी, तो सारी तैयारियां पूरी हैं। एक और सरकार की तैयारी पूरी है, दूसरी ओर पुलिस की तैयारी भी पूरी हो गई है, पूरी मुकम्मल कर ली है, और किसानों ने भी अपनी पूरी तरीके से रणनीति बना करके उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। लाखों की तादाद में बता रहे हैं कि ट्रक लेकर के वहां पर पहुंचेंगे, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राम नरेश रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बहुत स्वागत है राम नरेश रावत जी आपका। हरेंद्र मलिक जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं। बहुत स्वागत है हरेंद्र मलिक जी आपका। और हमारे साथ में चौधरी दिगंबर सिंह जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद 2 और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, और जब वो जुड़ेंगे तो हम आपसे उनका परिचय जरूर करवाएंगे। सीधा दिगंबर जी का रुख करते हैं। दिगंबर जी, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कल कितना दिखेगा दम? एक और राजपथ पर दुनिया देश का दम देखेगी, तो दूसरी ओर आउटर रिंग रोड पर किसान का दम दिखाई देगा। इस देश का गौरव है, और कल इस देश के अंदर जो परेड होगी वो ऐसी परेड होगी, वो ऐतिहासिक परेड होगी। जवान एक तरफ परेड करेगा, किसान आउटर रिंग रोड पर परेड करेगा। ये इस देश का गौरव का दिन है और गौरवशाली दिन है। गणतंत्र दिवस को बड़े सम्मानित तरीके से पूरी व्यवस्थाएं किसानों ने कर ली है। वॉलंटियर्स अपने तैयार कर लिए हैं, ट्रैक्टर सब तैयार हैं। ट्रैक्टरों में झांकियां रहेंगी, और उन झांकियों में किसान का दर्द, किसान की व्यथा भी किसान दिखाने का काम करेगा अपनी व्यथा को। ठीक है, ठीक है, किसान अपनी व्यथा दिखाने का काम करेगा। एक और देश की झांकियां निकलेंगी जिसमें देश का विकास होगा, और दूसरी ओर किसानों की झांकियां निकलेंगी जिसमें किसानों की दुर्दशा का जिक्र होगा। राम नरेश रावत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राम नरेश रावत जी, आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप अपनी गाड़ी किनारे कहीं पार्क कर ले, जिससे कि वो हलचल ना हो और इत्मीनान से पूरा देश आपको देख सके। जी जी, तब आप गाड़ी पार करिए, तब तक मैं हरेंद्र मलिक जी का रुख कर लेता हूं। हरेंद्र मलिक जी, आमने सामने हो गई सेनाएं, एक तरफ जवान एक तरफ किसान, एक तरफ किसानों की परेड, दूसरी तरफ जवानों की परेड। गणतंत्र दिवस का सभी लोग सम्मान करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा से कि आने वाले करोड़ों करोड़ साल तक हमारी पीढ़ियों को, हमारी नस्लों को इस गणतंत्र दिवस को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। परंतु इस सरकार की हठधर्मिता के कारण कल एक ऐसा काम होने जा रहा है जो देश की, हमारी आर्मी की परेड, जवान की परेड, जो सरकारी परेड निकलेगी उसका तो सब सम्मान कर ही रहे हैं, पर जो किसान की परेड है, ये किसान का बड़ा मन है, बड़प्पन है कि वो कह रहा है कि सौभाग्य है
वो खुशी में किसान परेड नहीं निकाल रहा। वो अपनी व्यवस्था, अपनी मजबूरी, अपनी लाचारी और इसके साथ साथ ये कहने के लिए, ये बताने के लिए कि हम 60 दिन से हम लोग यहाँ पड़े हैं और हम कुछ मांग नहीं रहे, जो सरकार हमें दे रही है उसे लौटा रहे हैं। उसके बाद सरकार ने हमारे 60 से ज्यादा साथियों के बिछुड़ जाने के बाद भी एक शब्द संवेदना का अपने श्रीमुख से नहीं निकाला। सरकार के मायने हैं यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी सरकार के मायने हैं। इन लोगों ने एक शब्द भी नहीं निकाला अपने श्रीमुख से। ये व्यथा व्यक्त करने के कारण भारी मन से दुखी होकर के वो अन्नदाता जो खेत में रहता है, जिसकी परीक्षा पिछले 60 दिन से केंद्र सरकार इस प्रकार ले रही है जैसे किसी पड़ोसी देश, दुश्मन देश से काम किया जाता है, वो मजबूरी में परेड अपनी निकालेगा। कोई उत्साह में नहीं, परंतु निकालेगा शांतिपूर्वक, जैसा उनके बयानात आ रहे हैं। और ये ऐतिहासिक परेड होगी। मैं मुजफ्फरनगर में बैठा हूं, जिस तरह का उल्लास जोश लोगों में है, लगता है कि ट्रैक्टर इतने जाएंगे जिनकी गिनती संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, आएंगे सर, बिल्कुल ठीक बात, आएंगे सर आपके पास में। दोबारा से रुक करूंगा। राम नरेश रावत जी, एक तरफ जवानों की परेड, देश दुनिया देखेगी देश का गौरव, और दूसरी ओर किसानों की परेड। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने साथियों सहित पूरे देश को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं जी। दूसरा चीज ये है कि किसानों की परेड करने की पूरी राइट है, जो चयन किया गया है और लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं। अपनी बात कहने का प्रजातंत्र में सबको अधिकार है और अपनी बात कहनी चाहिए। जहां तक सवाल है किसानों का, किसानों के हित का ये बिल है, तीनों बिल किसानों के हित में है। कोई ये नहीं बता पा रहा है इससे नुकसान क्या है। सब राजनीति की जा रही है, सपा बसपा कांग्रेस सब तीनों मिलकर के एक हो गए हैं, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। और किसान हमारे जागरूक हैं, इसमें तनिक भी दो राय नहीं। किसान मित्र, मैं भी किसान का ही बेटा हूं, हम कोई आसमान से टपके हुए लोग नहीं हैं। अगर हम सबको आय दोगुनी नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम 6,000 रुपया प्रतिवर्ष उन किसानों को दे रहे हैं जो कमजोर किसान हैं। तो इस नाते किसानों के हित की तो बात बीजेपी करती ही करती है। अगर आप ये माने, हमारे पास में जो पहले रसीद मिलती थी 2 रुपए की, उसमें पंचनिष्ठाएं लिखी रहती थी। पंचनिष्ठाओं में किसानों को सम्मान देने की बात कही गई है। राष्ट्रवादी चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ है, भारतीय जनता पार्टी दलित और महिलाओं के साथ है, पिछड़ों के साथ में है। तो उसमें किसान तो हर वर्ग के लोग हैं। और इतना बड़ी धनराशि, माननीय प्रधानमंत्री जी की विशाल हृदयता देखें, इतनी बड़ी धनराशि किसानों को दी जा रही है और तमाम प्रकार की छूटें दी जा रही हैं। इसलिए किसानों को आंदोलन करने का, अपनी बात कहने का अधिकार, हम कोई उस पर कट नहीं करते हैं। लेकिन 26 जनवरी का दिन चयन किया जाना अच्छी बात है। गणतंत्र दिवस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राम नरेश जी, आएंगे आपके पास में। फिर से चौधरी दिगंबर सिंह जी का रुख करेंगे। चौधरी दिगंबर सिंह जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन 26 तारीख को परेड निकालना ठीक नहीं है। नहीं है, वो गणतंत्र मनाने के लिए दिल्ली आया है। और अभी राम नरेश जी कह रहे थे कि हम आसमान से टपके हुए व्यक्ति नहीं है, इन कानूनों का लाभ बता नहीं पा रहे और कह रहे हैं कि हम आसमान से टपके हुए व्यक्ति नहीं हो। किसान का दर्द क्या जानते हैं भाई? चौधरी दिगंबर सिंह जी, वो आप कह रहे हैं कि वो सरकार लाभ नहीं बता पा रही है, और राम नरेश रावत जी कह रहे हैं कि आप नुकसान नहीं बता पा रहे हैं। आप पहले उनको नुकसान समझा दीजिए, कौन कौन से नुकसान है इससे। इतनी बार डिबेट होने के बावजूद अभी ये तय नहीं हो पाया है कि इससे लाभ कितना है, नुकसान कितना है। खत्म कर दिया ना, उतना नुकसान है इससे। और नुकसान ये है इससे, जब मंडी के बाहर खुलेआम खरीद होगी, कोई भी व्यापारी जाके मंडी के बाहर खरीद सकता है। 1 कुंटल पे 168 रुपए उस व्यापारी को सीधे सीधे लाभ होगा। तो वो
मंडियां खत्म होंगी, बचेंगी, रहेंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो 18 दिसंबर 2020 के अमर उजाला में भारत सरकार के द्वारा विज्ञापन छपा है, उस विज्ञापन में साफ तौर से लिखा है कि जिसके जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपनी फसल का, उस किसान को अपनी जमीन बेचने का कोई अधिकार नहीं होगा, लीज पे देने का कोई अधिकार नहीं होगा। भारत सरकार का 18 दिसंबर 2020 का अमर उजाला पढ़ने राम नरेश जी। ठीक है, जवाब ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राम नरेश रावत जी, उन्होंने बहुत सटीक बात कही है। कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीएसएनएल खत्म हो गया है और अब बेचने की तैयारी है, उसी तरीके से ये भी खत्म हो जाएगा और बिक जाएगा सारा। ये नुकसान है, आप फायदा बता दीजिए। ये मैं कह रहा हूँ, अभी तक उसकी एक सीमा थी कहां पर अपना उत्पाद बेचेगा। अब किसान पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी अपना उत्पाद बेच सकता है, अपनी उपज का लाभ ले सकता है। अरे राम नरेश जी, कहाँ जाएगा? उड़ीसा जाएगा बेचने, कर्नाटक जाएगा, कहाँ लाभ ले सकता है वो? जिसके पास 10 कुंटल धान होगा वो कहाँ बेचने जाएगा? आप ये बताइएगा। उसमें ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होगा कौन वहन करेगा? तो इस नाते जहां पर अनाज नहीं है वहां तक पहुंचा करके हम बेच करके तो सरकार ने कहीं पर किसी किसान, और ये गुमराह किया जा रहा है कि किसान अपनी जमीन नहीं बेच सकता, किसान अपना सरकार कहीं सरकारी नहीं, ये सब बहुत बात हो चुकी राम नरेश रावत जी। ये आपको भुगतने और भरने पड़ेंगे। नहीं, इस पर बहुत बहस हो चुकी दिगंबर। नहीं, इस पर बहुत बहस हो चुकी दिगंबर जी कि कितना नुकसान है, कितना फायदा। हम कल की परेड की बात कर लेते हैं। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। और आप देख रहे हैं कल राजपथ पर एक और जहां जवानों की ताकत दिखाई देगी, पूरा दुनिया देश की ताकत का लोहा मानेगी, तो वहीं आउटर रिंग रोड पर किसान अपनी परेड निकालेंगे, देश उनका मुजाहरा करेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, दो चीज़ें प्रदीप जी इसमें है। इसमें अब मुझे लगता है कि इतने 10 बार की किसानों के साथ, सरकार के साथ बातचीत हो चुकी, लेकिन एक सहमत नहीं बनी। सरकार ने भी अपने जो एक अड़ियल रुख था उसमें भी उसने अपने को समझौते की रास्ते पे लेके आए, बातचीत के दौर पर दौर चले, लेकिन नहीं। मुझे ये लगता है कि सरकार ने भी अब ईगो पे ले लिया है और हमारे किसानों ने भी ईगो पर ले लिया है। सरकार जहां इस बात पर एडामेंट है कि हम एक्ट को वापस नहीं लेंगे, बाकी सारी चीज़ों पर हम आपसे समझौता करने को, बातचीत करने को, आपके समस्या का समाधान और उसका हल निकालने के लिए हम तैयार हैं। वहीं किसानों का और उनका जो किसान संगठन है उनका सिर्फ एक ही अब जिद है कि पहले एक्ट वापस होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये हटबाधिता जो है वो न सरकार के लिए मुनासिब है, न किसानों के लिए मुनासिब है। इसमें ईगो का क्लैश अब कहीं ना कहीं आके टकरा रहा है और शायद वही वजह है हमारे किसान भाई वो परेशान हो रहे हैं। पिछले लगभग 2 महीने से, लगभग 2 महीने होने आ रहे हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और वो बेचारे कितने धूप में, ठंड में, गर्मी में, शीत में पड़े हुए हैं। आ रहा हूं जी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जब अगर सरकार ये कह रही है कि हम हर बात मानने के लिए आपकी तैयार हैं, दूसरा उसने स्पष्ट कर दिया कि मंडी बंद नहीं होगी, दूसरे उसने कह दिया कि जमीन आपकी नहीं बिकेगी, या कोई भी जो ये उद्योगपति हैं ये आपकी जमीन नहीं ले सकेंगे, इसका हम प्रोविजन कर देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि दिगंबर जी कह रहे हैं जिस तरह से बीएसएनएल धीरे धीरे खत्म कर दिया, आज वो बिकने की कगार पे, उसी तरीके से करेंगे। देखिए एक चीज इसमें प्रदीप जी, बीएसएनएल और इस देश की अर्थव्यवस्था बीएसएनएल पर नहीं टिकी हुई है। इस देश की एक विभाग है ना पूरा बीएसएनएल जी। नहीं, वो ठीक है, विभाग है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप ये देख लीजिए कि बीएसएनएल नहीं, दिगंबर जी का ये कहना है जिस तरह से बीएसएनएल को खत्म करके जियो को बढ़ाया गया है, उसी तरीके से ये खत्म करके किसानों के हाथ काट के वो प्राइवेट पार्टी को, उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा। उसमें वो जब सरकार ने, किसानों ने या किसान संगठन के नेताओं ने ये बात रखी कि साहब हमें ये आपत्तियां हैं जो मैंने आपसे कही कि मंडियां बंद हो जाएंगी, छोटे किसानों की जमीन, काश्तकारों की जमीन
बड़े बड़े लोग हथियार लेंगे, तो उनको जब ये जो दो मेन प्रॉब्लम थी जी। उसको उन्होंने ये आश्वासन केंद्र सरकार ने दिया है कि हम इस पर आपके आश्वस्त करते हैं, हम रिटर्न में देने को तैयार है। नहीं, रिटर्न में देने के लिए नहीं तैयार है ना, दिक्कत तो ये ना एमएसपी पर रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं है सरकार। हरेन मलिक जी कुछ आ रहे हो सर आपके पास में। हरेन मलिक जी आप अपनी बात रख लीजिए, फिर दिगंबर जी का रुख करेंगे। रावत जी और गोस्वामी जी दोनों से एक अनुरोध करना चाहता हूं, दोनों की बातों का जवाब देना चाहूंगा आपसे अनुमति के साथ। रावत जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े खुले मन के हैं, उन्होंने किसान को 6,000 रुपए साल देने का काम किया है। आदरणीय रावत जी उसकी गणना कर ले, किसान के ऊपर किसान के यूरिया का जो वेट घटाया है, जितना कट्टा बिकता है उसकी गणना कर ले। 6,000 रुपए साल में आपको एक आदमी रख के दिखाएंगे, सम्मान राशि है, अपमान राशि है। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने घर से नहीं दे रहे जी, ये राजस्व का पैसा है, सरकार का पैसा है, जो हम ही किसानों से लिया गया है। आपको जानकारी होगी ट्रैक्टर, और वो भी हम करदाताओं का ही है। 20% जीएसटी ट्रैक्टर पर है और ट्रैक्टर के पार्ट्स पर है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले, ना भूत हो ना भविष्य। तो जो सब एक में अभी पूरी बात मैं कह लूं। हरेन जी समय ठीक है, हरेन जी समय कम है। ठीक है, किसान का अब तक सरकार ने कोई वार्ता नहीं की। सरकार के माने इस सरकार में है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, ऐसा कोई बैठता तो वार्ता होती। अन्यथा हम पहले ही जानते हैं कि माननीय कृषि मंत्री जी को अधिकार ही ये बात करने का, वो तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं। मैं घटना बताऊं, हिमाचल में अदानी ने नहीं, हरेन मलिक साहब नहीं, घटना बाद में सुनेंगे आपसे। जरा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है सर। पहले महंगा खरीदा, तीसरे साल भी 6 रुपए 10 रुपए महंगा खरीदा, और अब किसान वहां बर्बाद हो गया। जो हमारा ये विशुद्ध प्रतियोगिता का बाजार था, छोटे छोटे व्यापारी आकर के प्रतियोगिता करते थे, ये व्यापारी। हाँ, यही दिगंबर जी भी यही कर रहे हैं। जियो के आगे जैसे पहले 99 था, 199, 299 और आज 599 हो गया। बिल्कुल वही बात आप दोहरा रहे। ठीक है सर, आएंगे आपके पास जी। राम नरेश रावत जी, आप वो कह रहे हैं जियो पहले 99 था, फिर 199 और आज 599। उसी तरह हिमाचल प्रदेश का वो उदाहरण दे रहे हैं। मलिक जी का मैं सम्मान करता हूं। हरियाणा और पंजाब के लोगों ने देश की आजादी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बंगाल के लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उसी तरीके से खुले मन से जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उनका भी स्वागत करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए जैसे आपने कहा कि किसान राम नरेश जी, चाहे वो जहर देने की योजना है उनका भी स्वागत करें, उनका भी स्वागत करें क्या? अरे जो सही योजना जी मैं तो यही कह रहा हूँ। करेंगे। आप अभी कह रहे थे रावत जी, किसान भाई भटके हुए हैं, कोई भटका रहा है उनको। किसान को कौन भटका रहा है? आप अब तक कहते रहे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी। आज किसान सड़कों पर खड़ा है, आप देख लीजिए ना, किसान खड़ा है या अफगानिस्तानी खड़ा है? नहीं आप दीजिए। हम खालिस्तानी नहीं कह सकते। नहीं हम नहीं कह सकते हैं। रावत जी आप खुद किसान हैं। हम तो पहले कहे कि आप लोगों का योगदान देश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण था। चाहिए आपको, लेकिन जैसे कह रहे हैं टैक्स केवल किसान ही नहीं देता, टैक्स किसान को भटका दिया, व्यापारी वर्ग, किसान को कोई नहीं भटका रहा। किसान जानता है, किसान जान चुका है। भाई साहब, रावत जी आगे आने वाली नस्ल सब खत्म हो जाएगी। हरेन मलिक जी आ रहा हूँ आपके पास। हरेन मलिक जी आ रहा हूँ आपके पास। राम नरेश रावत जी से कुछ सवाल लेने हैं। खरीदता है 30% जीएसटी कर दिया आपने एक्साइज बढ़ा दी पेट्रोल पर, डीजल पर। ठीक है भाई हरेन मलिक जी, यहाँ बात ट्रैक्टर पर टैक्स की नहीं हो रही है, यहाँ बात कल के परेड पर हो रही है। राम नरेश रावत जी आ रहा हूं। राम नरेश रावत जी, हरेन मलिक जी, हरेन जी एक मिनट आऊंगा आपके पास में। राम नरेश रावत जी जी नहीं, राम नरेश रावत जी के पास चलेंगे भाई। हरेन मलिक जी रुकिए, आप, आ रहा हूं आपके पास जी। राम नरेश रावत जी ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले दो छोटे छोटे सवाल है आपके से। सवाल नंबर 1 ये है, कई पेट्रोल पंप पर यह पर्ची लगा दी गई है, ट्रैक्टर को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, डीजल नहीं मिलेगा। तो क्या लागे है मोरा?
अगर ठीक है। इसमें व्यापारी पूंजी हाँ, राम नरेश रावत जी, राम नरेश जी सवाल सुनिए। पर्ची चिपका दी गई है, कई पेट्रोल पंप पर यह पर्ची चिपका दी गई है कि ट्रैक्टर को डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो अब वो ट्रॉली पर लेकर के जा रहे हैं। देखिए, अब ये सरकार तो अपने बचाव में करेगी, किसी को आग में कूदने तो देगी नहीं। सरकार तो अपने हिसाब से काम करेगी। सरकार अपने बचाव में पेट्रोल पंप बंद करवाएगी क्या? किसान को तेल लेने का अधिकार नहीं है इस देश में, पेट्रोल पंपों पे से तेल नहीं ले सकता। नहीं है, बिल्कुल है। नहीं, जब अधिकार है तो काहे के लिए आप करवाए, काहे के लिए आप पुलिस किसान के। दिगंबर जी, जरा राम नरेश रावत जी से 2 सवाल लेने हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। राम नरेश रावत जी, आप कह रहे हैं कि हमने किसानों को 6,000 रुपया दिया, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो किसानों का ये आरोप है, जो डीजल 35 रुपए 30 रुपए में मिलना चाहिए वो आज 85 रुपए में मिल रहा है। आप एक हाथ दे रहे हैं, दूसरे हाथ ले रहे हैं। मूल्य के हिसाब से पेट्रोल और डीजल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कम है। राम नरेश रावत जी, राम नरेश रावत जी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की मापने की बात करें तो सब्सिडी बिल्कुल अलाउ ही नहीं है। प्रदीप जी, WTO ने साफ मना किया है कि सब्सिडी कम से कम दी जाए, खत्म की जाए, तो ऐसे में तो आप यूरिया पर भी सब्सिडी नहीं दे सकते। जिस गति से अन्य चीजों के दाम बढ़े हैं, उस गति से किसान के उत्पादों का दाम नहीं बढ़ा है, इससे मैं सहमत हूं। धान गेहूं के उस गति से नहीं बढ़े जिस गति से ईंट, सीमेंट, बोरंग, बालू के दाम बढ़े, इससे हम सहमत हैं। तो केवल आज की बात नहीं है, तो सन 52 से लेकर के अब तक उस समय जितना एक बीघे के खेत में हम 4,000 ईंट खरीद सकते थे, आज 1 बीघे खेत के उपज से अधिकतम 2,000 ईंट खरीद सकते हैं। तो उसका कारण अकेले सरकार नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। उसका कारण है एक लंबे समय की सरकारों का। अरे सर, सरकार आपकी इसलिए बनाई गई थी जिससे कि देश को जो तमाम दिक्कतें आ रही थी उससे राहत मिल सके, इसीलिए तो आपको भरपूर यहाँ पर समर्थन दिया ना देश में के लिए। जहां हम और अच्छे बिल लाए हैं, वहां किसानों के हित की बात है। ये जो पूंजीपति किसानों में पैदा हो गए, जिनके अपने राइस मिल बड़े-बड़े हैं, जिनके अपने। सर, पूंजीपति की आप बात कर रहे हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा पूंजी अगर बढ़ी है तो पूंजीपतियों की बढ़ी है, गरीब और गरीब हो गया है। कोरोना काल में जितना अनाज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया, अब एक आपत्ति काल में जब ऐसी स्थिति बनती है तब हम एक जगह पर कहीं केंद्रित हो जाते हैं। सरकार भी पेश में थी, बीमारी का इलाज नहीं मिल पा रहा था, और अब हमने वैक्सीन भी तैयार कर लिया है, विश्व में सबसे आगे हम हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ है देश के और नेताओं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है सर, राम नरेश जी, वक्त ब्रेक का चला है, आऊंगा आपके पास दोबारा से। दिगंबर जी का रुख करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। और सवाल यही है कि आखिर कल जिस तरह से ये आशंका जताई जा रही है कि जो परेड है, ट्रैक्टर परेड है, उसमें कुछ संदिग्ध लोग घुस सकते हैं और कुछ अनहोनी कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने काफी हद तक तैयारी की है, ड्रोन का लगातार इस्तेमाल हो रहा है और चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इन सब के बावजूद बड़ी बात यही है कि कल की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा, ये सवाल बड़ा है। और आगे किसानों की क्या रणनीति है, उन्होंने खुलासा कर दिया कि 1 तारीख को वो संसद घेरेंगे। आगे और क्या कर सकते हैं, इन सब पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एपी भार्गव सीएमओ श्रावस्ती की तरफ से जनपद के सभी क्षेत्रवासियों को 26 जनवरी और कोरोना टीकाकरण में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मोनी कुमारी, सपा युवा नेत्री, चंदौसी जनपद,
संभल की तरफ से समस्त वासियों एवं सपा कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। हम चौधरी दिगंबर जी का रुख करेंगे। चौधरी दिगंबर जी, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से आप लोग जिद पर अड़े हैं परेड निकालने के लिए, इसमें कुछ संदिग्ध लोग भी घुस सकते हैं और यह देश के हित में नहीं होगा। नहीं, इस देश की रक्षा करने वाला है। जवान सीमाओं पे रक्षा कर रहा है तो किसान इस देश का पेट भर रहा है। जो बात आपने कही कि कुछ लोग असामाजिक तत्व तो घुस सकते हैं, उसके लिए IB, इंटेलिजेंस, LIU सारी संस्थाएं हैं, सरकार लगाए। हम तो पकड़ के देते हैं, किसी संदिग्ध व्यक्ति को हम पकड़ के भी देते हैं तो उसको छोड़ दिया जाता है। ये प्रशासन का काम नहीं है, प्रशासन ही चाहता है, सरकार शायद चाहती है। सरकार क्यों कह रही कि इसके अंदर बवाल हो सकता है? हम तो ये कह रहे हैं, हम तो शांतिपूर्वक गणतंत्र दिवस की परेड निकालना चाहते हैं। सरकार पहले दिन से ये बात कह रही कि इसके अंदर बवाल हो सकता है। क्यों हो सकता है साहब? नहीं, क्यों हो सकता है? आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपने कोई ऐसे इंतजाम किए हैं? हालांकि लगातार आप लोग संदिग्ध लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर रहे हैं, कल क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं इसको लेकर के? हमने अपने 10-10 वॉलंटियर्स सब लगाए हैं पुलिस के साथ। हर जगह हमारे वॉलंटियर्स सहयोग करेंगे। लगभग 20,000 वॉलंटियर्स पूरे इस यात्रा में बनाए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे भी 1 से 1,500 वॉलंटियर्स लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार इसमें यात्रा में साथ चलेंगे, जगह जगह अपने पॉइंटों पर रहेंगे। मोटरसाइकिल का इंतजाम किया गया है। रास्तों में अगर कहीं किसी की हवा निकल जाए, किसी ट्रैक्टर पंचर हो जाए, तो उसके लिए मोबाइल सर्विस तैयार की गई है। लेकिन सरकार के द्वारा हमको कोई व्यवस्था नहीं दी गई। आप जल्दी से ये बता दीजिए, लेकिन जो रूट आप लोग मांग रहे थे वो रूट, उस रूट पर आपको जाने की इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने आपको इजाजत नहीं दी है, क्या करेंगे आप? मोर्चा की कमेटी है जो उसने फाइनल किया है, उस रूट से चलेंगे। बात रही दिल्ली पुलिस के देने की, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो रूट मांगा है, जो तय किया है, हम उस रूट से जाएंगे। दिल्ली पुलिस कौन होती है हमें रास्ता देने वाली? हमें कौन सी उत्तर प्रदेश की पुलिस रास्ता देने वाली होती है? आप ये कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप किसी नियम कायदे कानून का पालन नहीं करेंगे? कानून का पालन करेंगे, लेकिन तोप के गोलों से और बंदूक के पहरे से किसान की आवाज को नहीं दबने देंगे। कोई बंदूक की गोली किसान की आवाज को नहीं दबा सकती। हम ये कह रहे हैं, हम गणतंत्र दिवस पे कोई उपद्रव नहीं चाहते। हम ये कह रहे हैं। जी चलिए, रामनरेश रावत जी। जी रामनरेश रावत जी, सुना आपने, और कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं और जहां पर उनका प्लान है वहीं पर वो अपना आंदोलन करके रहेंगे।
राम नरेश रावत जी, आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए, हो गया है, ऑन कर लीजिए। जी राम नरेश रावत जी, चौधरी दिगंबर जी कह रहे हैं कि वो दिल्ली पुलिस ने जो रूट दिया है उसको नहीं मानेंगे, अपने रूट को फॉलो करेंगे। आपकी आवाज फिर से आपकी आवाज फिर से बंद हो गई, आप उसकी आवाज, अपनी आवाज खोल लीजिए। राम नरेश रावत जी, आऊंगा आपके पास में। जी राम नरेश रावत जी, आवाज आ रही है भाई साहब? जी अपनी बात रख सकते हैं आप। जी हाँ, राम नरेश रावत जी अपनी बात रख सकते हैं आप। राम नरेश जी, आपकी आवाज नहीं प्रॉपर आ रही है, हम दोबारा से आपके पास आएंगे। प्रमोद जी का रुख करते हैं। प्रमोद जी, बड़ी मुश्किल की। जी गुरुदेव जी, मैं जरा क्षमा चाहूंगा। राम नरेश रावत जी, तो मैं आगे नहीं दिगंबर जी, नहीं दिगंबर जी, आपको 10 मिनट अभी और रुकना पड़ेगा। 10-15 मिनट अभी आपको रुकना पड़ेगा। आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेने हैं। इसके आगे की रणनीति क्या है आपकी? 26 के बाद हम अपने धरने प्रदर्शन सुचारू रूप से संसद भवन का घेराव करेंगे। बजट सत्र आएगा, 29 तारीख को शुरू होगा शायद, तो 1 तारीख को हम संसद भवन घेरेंगे और हम इस बार लाल बक्से उस दिन भी बजट रहेगा और पूरे देश और दुनिया की निगाहें उस बजट पर लगी रहेंगी। तो क्या आप इसके मार्फत तो किसान की भी निगाहें हैं इस बार बजट में किसान के लिए क्या भारत सरकार लाती है ये देख के जाएगा किसान उस बजट में किसान के लिए बजट में क्या होता है वो देखेगा किसान। ठीक है। प्रमोद जी, आपने देखा दोनों लोग अपनी अपनी ने भी कह दिया कि हम इससे ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं दे सकते हैं और किसान कह रहे हैं कि हम किसी। देखिए प्रदीप जी, ये बात मैंने पहले ही, सरकार ने भी और किसान संगठनों ने भी इस स्वाभाविक भी है कि पूरा देश का पड़ा हुआ है, तो अब वो भी बगैर किसी आश्वासन के संभव नहीं है और सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। नहीं प्रमोद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जिद पर अड़ी हुई है कि नहीं, प्रमोद जी, इसको कुछ लोग उकसा रहे हैं और हमें जानकारी है जब सरकार होती है। नहीं बिल्कुल, ये तो एक पॉलिटिकल बयान मैं मानता हूं कि उकसा रहे हैं या है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी राजनीति करती या कांग्रेस राजनीति करती करेगी, स्वाभाविक है किसानों के पीछे विपक्ष के लोग खड़े हो जाते हैं, तो ये कोई ऐसा पीछे विपक्ष के लोग खड़े हो जाते, देशद्रोह हो गया या लोकतंत्र खतरे में हो गया। समर्थन करेंगे जो किसानों का है, जो उनके मतदाता है उनके लिए। नहीं, सवाल ये भी कि वो लोग खुल के सामने क्यों नहीं आते हैं? हाँ, ये हालांकि राहुल लगातार खुल के सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये आंदोलन जो है तो इसकी वजह से बीजेपी के सामने अपने वोट बैंक का और एक सत्ता का खतरा है, इसलिए वो एडामेंट है कि हम एक्ट वापस नहीं। पिछले 2 महीने से ज्यादा किसान संघर्ष कर रहे हैं, धूप पानी ताज में सब पड़े हुए हैं। अब वो बगैर उसके वापस हो जाए तो वो उनके लिए संभव नहीं है। बिल्कुल। सरकार, मैं समझता हूं कि अगर वो एक्ट की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस कहीं ना कहीं स्वीकार, उसमें क्या फर्क है? अगर वो हर बात मानने को तैयार है तो अगर एक्ट वापस ले लेंगे तैयार है तो क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। ये हमारे अपने किसान भाइयों का नहीं, जब 1.5 साल आप होल्ड पर जाने के लिए तैयार हैं तो फिर
जिद को तोड़े, किसानों के साथ बैठे, किसानों को बताए कि नहीं भाई हम आपके साथ थे, हैं, रहेंगे। ठीक है, देश के किसानों के साथ नहीं जा सकती ऐसा नहीं, लेकिन सरकार भी अब जो है अलीर रुख पर आ गई है और उसने अपने ले लिया। चूंकि इधर विपक्ष पूरा समूचा खड़ा हो गया है तो वो एक राजनीतिक इशू बन गया है। मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक इशू के जो मुखिया है, घर का मुखिया हो या देश का मुखिया हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अब इस मामले का समाधान निकाले और वो अपने ईगो से हटे और किसानों की बात को सुने। अगर वो इस बात पर एडमेंट है कि एक्ट वापस लेके और उसके बाद फिर वही कर दीजिए, तो फिर बैठ के बातचीत करके, उनकी पहले से लड़ाई भी है रही प्रदीप कि ये एक्ट आने से पहले किसानों को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया। ये शुरुआत ही यहां से हुई है। तो नहीं, लेकिन सवाल यही है ना कि हम बात अचीव करते हैं, उनसे अगर नहीं मांगा गया तो सरकार तो कानून बनाने का अधिकार रखती ना सर। हाँ, वो दोबारा बना लेगी। अगर हमारे साथ इस देश का पूरा किसान सब सड़क पर उल्टा आ है तो ऐसे नहीं है, जिद नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसान इस को वापस ले तो सरकार आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात कीजिए। आप सवाल ये है आखिर ये हल निकलेगा कैसे? अभी तक 26 जनवरी पर लोगों की निगाह थी, अब 1 फरवरी को संसद का घेराव करेंगे किसान। को 6,000 रुपए बिजली का बिल और यूरिया का दाम इतना बढ़ गया, उससे कम पैसे 6,000 के बैठते हैं। दूसरी बात, जहां तक आंदोलन की बात है, किसान की ये आंदोलन ही है 26 तारीख का जो परेड निकालेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, वो शांतिपूर्वक होगा। किसानों के जो संगठन है उन्होंने बताया कि 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर उन लोगों ने लगाए और इतने आंदोलन हुए हैं। हम मुजफ्फरनगर में तो बीकेयू रोज आंदोलन करती है, इनके आंदोलन शांतिपूर्वक होते हैं। दूसरी स्थिति है जो अभी भाई साहब कह रहे थे गोस्वामी जी, बिल्कुल बात सही है। नहीं, एक सवाल हरेंद्र जी है, जब पूरी 26 जनवरी एक ऐसा पर्व होता है जब पूरी दुनिया देश का लोहा मानती है और देश के जवानों का शौर्य प्रदर्शन देखती है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि दुनिया की निगाहें किसान के 99% किसान के बेटे हैं, वो किसान के जवान जो है उनका शौर्य भी देखे, देश का गौरव बढ़े, किसान चाहता है। परंतु साथ साथ ये भी देखे कि सरकार इस हठधार्मिता के साथ हम लोगों का शोषण भी कर रही है। और देखिए, सरकार का मुखिया का फर्ज था, मैं गोस्वामी जी की बात से इत्तेफाक करता हूं कि वो इस समस्या का समाधान करते, पर सवाल ये है कि जो उनके मित्र हैं सरमाएदार, जिन्होंने गोडाउन अगस्त में बनाने शुरू कर दिए, पंजाब में अगस्त में जमीनें खरीद करके कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, बिल आया सितंबर में, उन्हें पहले से अब पता था। ऐसी स्थिति में उनको नाराज कैसे करें? तो आप जानते ऐसी स्थिति में उद्योगपतियों को तो पहले पता ही चल जाता है सर, कोई भी एक्सप्रेस वे बनता है या कोई भी चीज होती हो तो पहले ही लोगों को पता चल जाता है, जमीनें पहले ही बिक जाती हैं आसपास की। शपथ ली जाती है संविधान की, तो उसमें कहा था गोपनीयता बनाए रखूंगा और आपको सर ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कितनी गोपनीयता बनाए रखी जाती है। और उन इस इन्वेस्टमेंट को छिपाने के लिए किसान मर जा 100 बार, उसकी कोई परवाह नहीं है। और जहां तक राजनीति की बात है, देखिए जिसका इलेक्ट्रोल में नाम है सब राजनीतिक है, परंतु ये किसान संगठन के जो मुखिया ये त्यागी तपस्वी लोग हैं, ये राजनीति में अपनी फॉलोइंग होने के बाद भी राजनीति में हिस्सा नहीं लेते। और ऐसे हालात में सर ये बता दीजिए मुझे जी, आप मुझे ये बता दीजिए, आप लोग चिलमन के पीछे रह करके क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? चिलमन को हटा दीजिए, सामने आके पूरा सपोर्ट कीजिए। मीटिंग कर कहा हूँ 5,000 आदमी थे और खुल्लम खुल्ला कहा है कि किसान आंदोलन को सहयोग करो, हम भी किसान हैं, हमारी चूंकि हम अगर खुल करके आएंगे तो इस आंदोलन को तोड़ देगी सरकार, ये कहेगी कि राजनीतिक लोगों के खिलौने बन रहे हैं। हम नीति उनकी है किसान संगठनों की, हम उनके समर्थन है, जो उनका आदेश होगा। अगर वो कहेंगे आप अपना झंडा डंडा लेकर आइए तो हम झंडा डंडा लेकर के पहुंच जाएंगे, वो कहेंगे कि आप दूर रहिए तो हम दूर रहेंगे।
हम कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते जिससे किसान संगठनों की तपस्या और त्याग का जो आंदोलन है, जो उनकी फसलों और नस्लों का, आगे आने वाली नस्लों का, उनके अस्तित्व का सवाल जिसमें छुपा है, उसको कोई क्षति पहुंचे। हमारा मकसद उनकी मदद करने का है, उन पर अपने फैसले थोपने का नहीं है। हम ये जानते हैं तंग को जंग होता है, और ये किसान इस समय तंग है। आप सवाल उठता है इसमें कृषि कानून में खामी क्या है, मुझे एक खूबी दिखा दो। सबसे बड़ी खामी ये है, हम जी, अरे दिक्कत है सर, तमाम बार इस पर बहस हो चुकी है जी। नहीं, खामी पर भी हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं सर। किसानों को आशंका ये है कि 1 एकड़ की जमीन है, वो जमीन भी चली जाएगी, और किसानों का डर यही है। दिगंबर जी कह रहे थे जिस तरह से बीएसएनएल को ध्वस्त किया गया है और जियो बढ़ा है, जियो आज देश दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है, उसी तरह इसमें ही होगा। एमएसपी की मांग कर रहे हैं हमारे किसान। देखिए, हम गन्ना क्षेत्र के लोग हैं, गन्ना किसान। आज आप ताज्जुब करोगे बिल लागू नहीं सर, फिर जब आप एमएसपी की बात करते हैं तो बार बार आप पर आरोप ये लगते हैं कि आपने देश पर इतने लंबे समय तक राज किया, 2004 से लेकर के 2014 तक, 1 दशक तक अभी ही राज किया, आपने एमएसपी क्यों गारंटी में नहीं दे दिया? और जिस वैक्सीन की चर्चा करें वो हाँ, उस तरह तो नीली क्रांति भी आप ही लाए, तमाम क्रांतियां तो आप ही लाए, कोई शक नहीं। आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, लोगों की जानकारी में भी रहेगा। देखिए, जो ये कह रहे हैं, आज हालात किसान के बड़े परेशानी में है, और इनकी कुनीतियों के कारण किसान बर्बादी के कगार पे हम गन्ना किसान हैं। आपको ताज्जुब होगा, अब तक उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य घोषित नहीं हुआ, और कानून लागू होते ही मिलों ने, शुगर मिलों ने 280 रुपए क्विंटल का रेट डालना शुरू कर दिया, जबकि अब तक 325 के भाव से भुगतान दे रहे थे हमें। 45 रुपए का नुकसान अभी हो गया, 45 रुपए क्विंटल का। क्या उत्तर प्रदेश का या देश का किसान शुगर मिलों की एसोसिएशन से लड़ पाएगा? आप कह रहे कि सिविल कोर्ट में आप जा नहीं सकते। आपकी बात का जवाब बिल्कुल ठीक है, गोस्वामी जी से आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। गोस्वामी प्रमोद जी, हरेन मलिक जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आपका जवाब ले लेते हैं सर। जी प्रमोद जी, हरेन मलिक जी कह रहे हैं कि किसान कमजोर होता है, वो कैसे इन कंपनियों से लड़ पाएगा? ये बात देखिए, हरेन जी ने आ रहा हूं सर आपके पास, हरेन जी जवाब ले लीजिए जी। हरेन जी, बिल्कुल इनकी बात से मैं सहमत हूँ। 2 बातें उन्होंने बिल्कुल महत्वपूर्ण कही हैं। जो आपने सवाल किया कि ये राजनीतिक दल या आप खुल के क्यों नहीं आ जाते हैं, तो बिल्कुल ये पुराने, हरेन मलिक जी पुराने राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारे परिचित भी हैं, मित्र भी रहे हैं। ये बात उनकी सही है कि अगर राजनीतिक दल घुस जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ये कहने लगेगी कि ये राजनीतिक मुद्दा है, ये किसानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब की बड़ी सूझबूझ से राजनीतिक दल पीछे से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जहां तक जो आपने दूसरी बात कही कि उनको उसका एमएसपी का और उसका, तो वो बात तो वो भी बात हरेन मलिक जी की से मैं सहमत हूं कि इसमें किसानों को ये जितना भी आशंका है, ये यूं ही सड़क पर पूरे देश का किसान नहीं उतर आया है। कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात की शंका है, और लगता भी है कि अगर उसमें कोई चीज़ सरकार की मंशा अगर साफ है तो सरकार को उस मामले में एक्ट हटा के फिर दोबारा भी तो एक्ट ला सकते हैं। नहीं, मुझे 2 चीजें आपसे समझनी सर। एक तो ये कि कोरोना काल में पूंजीपतियों की, आदमी ने रिपोर्ट पढ़ रहा था, पूंजीपतियों की पूंजी बहुत बढ़ी और गरीब की संपत्ति और गरीब हो गया। ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है कि चाहे वो आपदा बना दिया। हाँ, ये उद्योगपतियों का आपदा में अवसर बना, और किसानों और गरीबों का जो है उसका पतन हो गया, क्योंकि स्थितियां ऐसी रही। वो खैर एक आपदा, उसको इस रूप में न लिया जाना चाहिए। वो अपनी जगह ठीक है कि उद्योग जो चल रहे थे उसमें उनको अपना उसका लाभ हुआ, लेकिन केंद्र सरकार पर इस बात पर तो सारा विपक्ष और सारे लोग ये सवालिया निशान लगाए रहे कि आखिर क्या वजह है कि उद्योगपतियों के पक्ष में सरकार क्यों खड़ी है।
ये एक सवालिया निशान तो लग रहा है। बिल्कुल। तो इसमें केंद्र सरकार को भी चाहिए कि अपने ऊपर इन आरोपों से उसको बचना चाहिए। और हरेन मलिक जी तो सीधा आरोप लगा रहे हैं, सीधी बात कह रहे कि वो तो सारे खरीद के रख लिया है, गोडाउन बना रहे हैं। अभी जैसे गन्ना की बात कही कर दिया है जी, गन्ना, हरेन जी ने जो गन्ना की बात कही है वो भी अपनी जगह ही शिकायतें आ रही है, इससे किसान नाराज है। तो इस मामले, और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था की विकास की रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ अगर कहीं अन्याय होगा या उसके साथ कहीं उद्योग जो है उसको अगर उद्योगपति उसको छलने लगेंगे तो फिर तो इस देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरी चोट होगी, विकास पर भी चोट होगी। सरकार जो अर्थशास्त्री हैं, जो ऐसे लोग हैं, किसानों के बड़े समझदार नेता हैं, उनसे बना लेना, क्यों है जिद क्यों हुए, ये जिद सरकार को छोड़नी चाहिए। और मैं, लेकिन एक बात जरूर है कि जो आपने भी कही, मैं इस बात से सहमत हूं कि 26 जनवरी इस देश का बड़ा पर्व है जी। 26 जनवरी के बजाय वो 1 फरवरी को रख लिया कि हम संसद करेंगे, ठीक है, लेकिन ये अवसर नहीं रखा जाना चाहिए था। किसानों को भी ये बात रखना चाहिए। लेकिन किसान कह रहा है ना कि हम भी देखना चाहते हैं दिल्ली की सड़कें कैसी हैं, वहां पर वो गड्ढे, वहां पर गड्ढे है कि नहीं है, और हमारे गांव में गड्ढे बहुत, गांव की सड़कों में गड्ढे बहुत है। हाँ, ये अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये अवसर, ये समय 26 जनवरी का समय एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा, हमारे साथ चौधरी दिगंबर जुड़े हुए थे। चौधरी दिगंबर सिंह कह रहे थे जिस तरह से BSNL को खत्म करके जियो को बनाया गया है, उसी तरीके से इसमें भी किया जाएगा। इस आरोप को आप कहां तक सच मानते हैं? जो चौधरी साहब कह रहे हैं वो आपके सामने प्रमाण के साथ कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब जिस ढंग से जियो को बढ़ाया गया और जो इतना बड़ा नेटवर्क इस देश का, उस नेटवर्क को ठप कर दिया गया, तो ये तो अखबारों में भी आया, और ये बात आम लोगों के भी परसेप्शन में है कि आखिर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर केंद्र सरकार का उद्योगपतियों के साथ है। तो इसमें तो इस छिपाव से या इस उससे नहीं, लेकिन आप ये भी तो मानेंगे ना सर कि बिना उद्योगपतियों के सहयोग से देश भी नहीं चल सकता ना। नहीं, वो नहीं चल सकता जी। इसमें किसानों के बगैर भी देश नहीं चल सकता। अगर उद्योगपतियों के बगैर नहीं चल सकता तो किसानों के बगैर भी देश नहीं चल सकता, छोटे व्यापारियों के बगैर भी नहीं चल सकता। बिल्कुल, सबकी सहमति से मिल करके देश चलेगा। अगर खाली एक तरफ पल्ला झुका देंगे जी तो स्वाभाविक है कि डिसबैलेंस होगा। ठीक है। हरेन मलिक जी, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? कब तक चलेगा ये युद्ध और कब समाप्त होगा ये महाभारत? हरेंद्र मलिक जी, आपको आवाज मिल रही है? जी नहीं मिल रही शायद आवाज। हरेन जी, आपसे फाइनल कमेंट, आखिर कब तक चलेगी ये महाभारत? पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा और राज्य धर्म का पालन करते हुए लोक लाज से किसान की बात को स्वीकार करें, इन काले कानूनों को वापस लें, किसान को आश्वस्त करें, बिजली के बड़े रेट घटावें, और जो किसानों ने शहादत दी है उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा और एक व्यक्ति को उसको सरकारी नौकरी दे उस परिवार के। ये काम सरकार को करना पड़ेगा। जब तो इसमें कोई सरकार का नुकसान नहीं है, सरकार का कोई मान सम्मान नहीं गिरेगा, सरकार अपने देश के नागरिकों की अगर भलाई करती है तो कुछ नहीं बिगड़ता। उपभोक्ता की भलाई काले कानून वापिस होने में है। ये जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए हुई। ठीक है सर, प्रमोद जी आपका फाइनल। ठीक सर, प्रमोद जी आपका फाइनल कमेंट। नहीं, देखिए कैसे निकलेगा हल? ये टकराव समाप्त होना चाहिए। मैं पहले से ये बात कह रहा हूँ, ये इस देश के हित में नहीं है, और इसका बाहरी तत्व भी उसका फायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं। इस मामले में केंद्र सरकार को भी अपना, जैसा हरेन मलिक जी ने कहा, कि उसको भी इस पर गंभीरता से विचार करके अपना ईगो को अलग रख के किसानों के साथ, या तो किसानों को एक्ट वापस नहीं लेना, इसके लिए उनको मना लें जी। और अगर किसान इस पर एडमेंट है तो फिर इस देश का किसान बड़ा है, सरकार किसान बड़ा है जी का मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए, मुखिया है, कि अगर उसके परिवार के लोग इस बात पर जिद कर रहे हैं तो उस जिद में परिवार के मुखिया को झुक जाने में उसका कोई अपमान नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये टकराव लगातार जारी है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, 61वें दिन में ये प्रवेश कर चुका है ये आंदोलन, और कल सबसे बड़ा दिन होगा
एक और जहां देश और दुनिया देश के जवानों का शौर्य देखेगी, तो वहीं दुनिया किसानों का दम भी जरूर देखेगी। लेकिन अब इसका हल कैसे निकलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।